तथा शाक त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है, यानी जो भूमि पर सोता है, वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पूरे महीने तक नहाने का जो है फल प्राप्त होता है। ॐ वन्दे देवोमां पतेशुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगदहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तिनाथश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायेत् योगितं कामदं मोगदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। पांचवा अध्याय। भगवान शंकर बोले, ये विप्र, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है, तो फिर कोटि लिंगों का महात्म्य कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटि लिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। और अगर इसमें भी सामर्थ्य न हो तो 100 लिंग का निर्माण करना चाहिए। फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। यानी श्रावण मास में 1 लिंग बनवाना चाहिए। और इस मास में केवल लिंग बनाने पर भी जीव पर निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से और षडाक्षर ओम नमः शिवाय ने इस मंत्र सहित भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यज्ञ ग्रह करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से आस्मा यानी अकाल मृत्यु करवाना वह टल जाता है। इस प्रकार व्रत करने से और इस मास का व्रत बंधन तो करना का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि कराता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत कैलाश में भगवान शंकर के नज़दीक आकर 1 कल्प तक निवास कर सकता है, जो पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करता है, वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त और अत्यंत मधुर वाणी त्रिपुरा सुरहंत भगवान श्री सदाशिव का प्यारा होता है। जो श्रावण मास में हव्यशत भोजन करता है, वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है, उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है, यानी जो भूमि पर सोता है, वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पूरे महीने तक नहाने का जो है फल प्राप्त होता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्रिय होता है, उसे इंद्र जहाँ
बल की प्राप्ति होती है। और इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा रक्तमणि निर्मित शिवलिंग का या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशाच निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार भी पूजा अर्चना मात्र से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्धि क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से प्राप्त होती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा में से जो 1000 बार का फल मिलता है वह इस महीने में केवल एक बार नमस्कार करने से प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा करने से वह मिल जाता है। यह महीना भगवान शंकर को अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह से सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त के आलस्य को त्याग कर 100 पाठ करता है उसको ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से वह मुक्त हो जाता है। इसमें रति भर भी संशय नहीं है। हे सनत कुमार, यह गुरु शय पर पान करने का उत्तम प्रायश्चित और इसके तुल्य पाप नाशक पवित्र पुण्य फलदायक या साधना नहीं है। मनुष्य को चाहे कि इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बिताए। जो कोई इसकी अत्रवात मात्रा कहता है वह अश्वमेघ नरक को वहाँ नहीं जाता है। जो प्राणी को समाधि, चारु, तिल और घी से गृह यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। भगवान सदाशिव के रूपों का यथोचित ध्यान करके अपनी सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम और अच्युत्य हवन करके तिलों का व्यहित मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं बार व्रत कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुने। इस संबंध में एक इस पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजर बसर करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर पर गया और भिक्षा के लिए गया। वहाँ कुछ स्त्रियाँ आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक वहाँ ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चना विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा कि आप सब ने इस व्रत को क्यों ढक दिया है? आप सब स्वादी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्र अवस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताइए, मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्मत्त या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनस्वा करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बताई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडप लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उन मंडल के संग में नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन वहाँ पर लगाना चाहिए और पुष्प द्वारा आग्रह श्रद्धा भक्ति से भगवान सूर्य नारायण को आग्रह देना चाहिए। आग्रह को रक्ताक्ष, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खंड शक्कर से युक्त और सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देने चाहिए। सूर्य 12 मंत्रों द्वारा
57 वहाँ पर करना चाहिए और बारंबार नमस्कार करना चाहिए और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूक्तों का वो एक मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगानी चाहिए और उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान बामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। ये विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान को पुत्रवान हो जाता है, कोड़ी का कोड़ मिट जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी बंदी खाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, रोगी का रोग मिट जाता है। ये विप्र अदिति क्या कहूँ, प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत करें, यदि 5 रविवार हो तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। ये विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। यह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को वापस लौटाया। अपने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बताई। उस व्रत के केवल सुनने और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वह कन्या अत्यधिक सुंदर हो गई तथा उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लग गई। कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई और धन कुबेर हो गए। वह एक दिन राजा ने मार्ग से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की से देख लिया और रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वहाँ देखता देखता रह गया। वह उन पर मोहित हो गया और उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उन दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। हे सनत कुमार, मैंने अद्वितीय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो उसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना है। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे बरम। श्री कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियंज मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयालु गिरधर कंस हेना कुशहनम। जलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो हरि वामनम। जल डूबते गजरा कलीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण वंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर हे भीतर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी। बंशी वट दट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी। वज्राधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी।
सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। फिर कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवायम। फिर कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम। फिर गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। फिर कमल नेत्र समाप्तवम। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।